अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। टैरिफ को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। मोदी का 56 इंच सीना सिकुड़ गया। अमेरिका को लेकर भारत ने क्यों चुप्पी साधी? भारत की कूटनीति आज एक और तमाचा खाकर भी मुस्कुरा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 नहीं सीधे 50% का टैरिफ ठोक दिया है। वजह भारत का रूस से तेल खरीदना। और इस पर क्या है केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया? चुप्पी, वही 56 इंच वाली चुप्पी जिसमें अब शब्द नहीं सिर्फ मौन है। और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस चुप्पी को अपनी धारदार टिप्पणियों से तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन सवाल सिर्फ ओवैसी का नहीं, सवाल पूरे देश का है। क्या भारत की रणनीतिक स्वायत्तता अब व्हाइट हाउस की मर्जी पर बिक रही है? 7 अगस्त 2025 तारीख दर्ज कीजिए, क्योंकि इसी दिन से अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का पहला वार कर दिया। और इससे पहले कि भारत सरकार सांस लेती, 6 अगस्त की रात को ट्रंप ने एक और फरमान जारी किया और 25% टैक्स जोड़ दिया गया। मतलब भारत पर अब कुल 50% टैरिफ लग चुका है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमला क्यों? क्या भारत ने किसी युद्ध का ऐलान कर दिया? नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदा। यानी अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाकर भारत ने अपने राष्ट्रीय हित देखे और इसके बदले अमेरिका ने व्यापारिक चाबूक चलाया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भारत नहीं है, लगभग 70 देशों पर टैरिफ बढ़ाया गया है। लेकिन 50% की सजा सिर्फ भारत को मिली। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर जो लिखा वो शब्द नहीं थे, एक राजनीतिक गुस्सा था जो आज देश के एक हिस्से की आवाज बन गया। ट्रंप ने भारत पर 25% का और टैरिफ लगा दिया, जिससे ये 50% हो गया, क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा। ये कूटनीति नहीं, उस मस्खरे की धौंस है जो नहीं समझता कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा, ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों, MSMEs और निर्माताओं को बर्बाद कर देंगे। सप्लाई चेन टूटेगी, विदेशी निवेशकों की रुचि घटेगी और नौकरियों पर गहरी चोट लगेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी परवाह क्यों होगी? अब वे भाजपाई बाहुबली कहाँ है? मैंने पूछा था कि क्या मोदी जी अपना 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप 56% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप तो 50% पर रुक गए। ओवैसी ने चुटकी लेते हुए मोदी को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कह दिया, यानी वो नेता जो शायद भारत का प्रधानमंत्री है लेकिन अमेरिका के इशारों पर चलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पर भारत सरकार क्या कह रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आया, वाणिज्य मंत्रालय भी खामोश है, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ट्वीट नहीं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये वही सरकार है जो जब चीन ने घुसपैठ की तो चुप रही, जब कनाडा ने आतंकवाद पर सवाल उठाए तो चुप रही, और अब अमेरिका खुलेआम आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है और फिर वही चुप्पी। क्या ये कूटनीतिक संतुलन है या रणनीतिक परश्वता? अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और फार्मा सेक्टर। अब 50% टैरिफ के बाद क्या होगा? भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, छोटे कारोबारी और MSMEs की कमर टूट जाएगी, FDI घटेगा क्योंकि निवेशक अनस्टेबल पॉलिसी से डरते हैं, और सबसे बड़ा असर नौकरियों पर पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर टैरिफ ऐसे ही जारी रहे तो भारत को हर साल लगभग 8 से 10 बिलियन का निर्यात घाटा हो सकता है। क्या यह कीमत सिर्फ इसलिए चुकाई जानी चाहिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जो उसने सस्ती दरों पर जनता को राहत देने के लिए खरीदा? मोदी सरकार अमेरिका को दोस्त कहती है। क्वेड की बैठकें, योगा डे और G20 की तस्वीरें इसका सबूत भी है। लेकिन इसी दोस्त ने सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाया। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका के NSA जैक सुलिवन भारत आए थे। इंडो US टेक पार्टनरशिप का ऐलान हुआ, लेकिन अब टेक नहीं टैक्स मिल रहा है। तो क्या ये सच्ची दोस्ती है या अमेरिका का एक तरफा आदेश? और सबसे बड़ी विडंबना, आत्मनिर्भर भारत का नारा देने वाली सरकार अब विदेशी नीति पर इतनी निर्भर क्यों दिख रही है? भारत को कई रास्ते थे। WTO में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता था। रूस से तेल खरीद को G7 की शर्तों के बाहर भी तर्कसंगत बना सकता था। वैश्विक मंच पर
अमेरिकी मनमानी को चुनौती दे सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विदेश नीति की इस विफलता को ओवैसी ने उजागर किया, लेकिन बाकी विपक्ष क्यों चुप है? क्या अमेरिका से डरकर भारत की आवाज को बंद कर दिया गया है? ये मत भूलिए, 2024 में जब जो बाइडेन ने मोदी को गले लगाया था, तब अमेरिका में चुनाव की बिसात भी चुकी थी। ट्रंप पहले से नाराज थे कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, और अब 2025 में ट्रंप का बदला शुरू हो गया है, भारत को सबक सिखाने का। ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति पद के सबसे प्रबल दावेदार है। फिलहाल भारत सरकार शायद इस बात को लेकर शॉक में है कि जिसने हाउडी मोदी कराया था, वही अब टैक्स की सजा दे रहा है। अब सवाल जनता का है, क्या भारत अपनी विदेश नीति सिर्फ दोस्ती और इवेंट मैनेजमेंट से चलाएगा, या फिर आत्मसम्मान के साथ खड़ा होगा? क्या एमएसएमई सेक्टर, किसान और युवा बेरोजगार इस टैक्स की चोट झेलेंगे और सरकार सिर्फ चुपचाप देखेगी? क्या अमेरिका से डरकर भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का सौदा कर चुका है? और क्या ओवैसी का ये सवाल कि क्या 56 इंच की छाती सिर्फ चुनावी भाषणों में रह गई है, अब देश के हर नागरिक का सवाल बन चुका है? अमेरिका ने वार किया है, लेकिन भारत की सरकार ने हथियार डाल दिए। ये अब सिर्फ कूटनीति का सवाल नहीं है, यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। और इस बार देश पूछ रहा है, 56 इंच अब कहां है? Why do we fight the wars? Is it some vicarious pleasure that we get in killing the adversaries, human resource at the capital? What is it? What do we want to achieve? Whatever our military objectives and political objectives may be, how do we want to achieve it? We achieve it by breaking the will of the nation and defeating its army breaks their will. That is why it is important. When you defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you on your terms. So whether it is Ukraine, Russia, or it is second war, or it is any war, and at the end of it, it is that you want to do that. But what happens if the people don't have the national will at all? Do you need enemies? One of the major tasks that we neglected, and we should have this thing, or to the extent it should have been done, was creating the national will, strengthening